भारत पर आरोप लगाने के मामले में कनाडा की पोल खुल गई है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन अब वो आरोप लगभग निराधार साबित हो रहे हैं। कनाडा लगातार कह रहा था कि उसके पास सबूत हैं जिन चीजों के आरोप उसने भारत पर लगाए हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है और कनाडा के खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि उनके पास तो कोई सबूत थे ही नहीं, बल्कि उनके पास मात्र खुफिया एजेंसी की एक जानकारी थी। उसके आधार पर वो भारत पर लगातार आरोप लगा रहे थे। मामला था खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ। कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या कर दी गई। उसको लेकर कनाडा आरोप लगा रहा था कि उसमें भारत की संलिप्तता है। वहीं भारत का साफ तौर पर कहना था कि इस मसले से भारत का कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन लगातार ट्रूडो की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें भारत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंध लगभग खराब होते चले गए। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि उनकी तरफ से इस सिलसिले में भारत से पहले भी बात हो चुकी है और यहाँ तक कि सबूत भी साझा किए जा चुके हैं। लेकिन अब जब ये मसला बढ़ा तो उसके बाद जब इसको लेकर चर्चाएं आगे बढ़ी तो उसमें स्पष्ट हुआ, खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ खुफिया एजेंसियों की जानकारी थी जिस आधार पर वो भारत पर आरोप लगा रहे थे। वहीं इसी के साथ ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत के राजनयिकों पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए। इसी के साथ 6 राजनयिकों को कनाडा से निष्कासित कर दिया गया कनाडा की तरफ से, जिसके बाद भारत काफी ज्यादा आक्रोशित हो गया, भारत नाराज हो गया। भारत ने अपनी जो रुख है वो स्पष्ट इस पे कर दिया है। उसी के साथ ये भी कहा है कि इस तरीके के आरोपों को भारत पूरी तरीके से खारिज करता है। वहीं अब खुद ट्रूडो का जो बयान आया है उससे भी ये स्पष्ट हो चुका है कि ट्रूडो लगातार भारत पर जो आरोप लगा रहा है उसके तो कोई उनके पास सबूत है ही नहीं। और इसी के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ट्रूडो की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने भारत से सबूत साझा किए हैं, तो प्रश्न ये भी उठा कि जब आपके पास सबूत थे ही नहीं तो आपने साझा कैसे किए। कुल मिलाकर भारत कनाडा के रिश्ते इस समय बेहद ही खटास में हैं। काफी ज्यादा नाराजगी है दोनों ही देशों के बीच। अब ऐसे में इसका प्रभाव उन छात्रों पर भी पड़ रहा है जो पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा में है, और साथ में उन लोगों पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है जो वीजा के लिए चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि राजनयिकों की संख्या कम होने से वीजा से संबंधित कार्य भी अटक गए हैं। इसी के साथ काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था से संबंधित भी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो भारत और कनाडा के बीच आपसी मनमुटाव छिड़ा है और आपसी मनमुटाव जो इतना ज्यादा बढ़ गया है वो कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है उसके बाद लगता है कि अब ये मामला थोड़ा और लंबा चल सकता है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।